हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। चलिए, आज हम क्लास 12th का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लास 12th का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टार्ट करने जा रहा है। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रहे। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th। सो देखिए, कोई भी चैप्टर कभी भी हम स्टार्ट करें बच्चों, कभी भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो, ध्यान रहे, जो चैप्टर के नाम होते हैं ना, पता है वो चैप्टर के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अगर आप अच्छा सोचने वाले होंगे बच्चों ना, तो ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर बयां करता है ये नाम चैप्टर का। तो ये बेसिकली पता है चैप्टर, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों कि जब भी लोगों ने फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करके रिजल्ट्स पे आए और कुछ लिखे, कुछ लिखने के बाद चैप्टर के नाम डिसाइड किए गए हैं, पता है, मतलब पूरा समराइज करने के बाद एक नाम आता है जो 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 नाम चैप्टर का नाम होता है। तो वैसे यहाँ पर नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो देखिए वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस नाम के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज ऐसी बेसिक इंट्रोडक्शन है, ऐसा आप सब लोग शायद मेरे को नहीं जानते होंगे बच्चों। सो मेरा नाम है CL मौर्य, जो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले देखिए, ज्यादा इंट्रोडक्शन मैं वैसे करता भी नहीं ना। देखो बच्चा लोग, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस नाम में देखते हैं क्या क्या है। वैसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ध्यान रहे बच्चों, इस नाम में दो चीजें हैं। एक तो टर्म है इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म क्या है, स्टैटिक। एक टर्म है बच्चा इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म क्या है, स्टैटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है बच्चों। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रो मीन्स बेसिकली, देखिए इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट बांट दिया। ये चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांटा, एक था इलेक्ट्रो, दूसरा क्या था, स्टैटिक। और इलेक्ट्रो का बेसिकली मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक बोले तो एट रेस्ट। स्टैटिक बोले तो एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। वैसे सच बताए बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। ये है कहानी चैप्टर का। मतलब चैप्टर का सही मायने में नाम क्या है बच्चों, सही मायने में नाम इसका है चार्ज एट रेस्ट। और मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में फिर क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जब भी कभी चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज कहां हो, रेस्ट पे, तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट्स आएंगे, जो भी इफेक्ट, जैसे उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसकी वजह से उसकी वजह से मैंने कहा एनर्जी पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मतलब चार्ज रेस्ट की वजह से जो भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं वो सब इसी चैप्टर में आएगा। उस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सही नाम है चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम सब कुछ स्टडी करेंगे व्हेन चार्ज कहां होगा, रेस्ट पे होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है। तो यहां तक पढ़ने के बाद बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मास्टर साहब तो बड़ा अच्छा समझा है। बट मेन पॉइंट इज दैट कि चार्ज है क्या, एग्जैक्टली पता ही नहीं हमें चार्ज क्या है। बस खाली हम बस बोले जा रहे हैं कि चार्ज एड्रेस, चार्ज एड्रेस। तो चार्ज क्या है हम ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं। बिना चार्ज जाने बच्चों चैप्टर अधूरा है, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, सबसे पहला हेडिंग है चार्ज क्या है। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में जब भी कभी हम लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज चार्ज, पता है सच बताए तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे अब क्लास 12th में आ गए, तो बच्चों इससे पहले चार्ज के बारे में हमने जरूर पढ़ा है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन हम, पता है, अगर हम आपसे पूछे वो डिफाइन द चार्ज, तो आप एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बच्चों, आप एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो जब एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना होगा तो उसके लिए हमें जो वर्ड चाहिए वो क्या है। जैसे अगर आपको आपको बताना हो, तो आप, हमने कहा जो जानते हैं वो बताओ, तो आप बोलेंगे सर जानते तो हम लोग ये है कि एक प्लस चार्ज रिपल करता है, एक प्लस और एक माइनस अट्रैक्ट करता है, इतना हम जानते हैं। तो हम आपसे बोल रहे हैं चार्ज कहाँ आता है, तो बोला सर वो किसी बॉडी पे आ सकता है, चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है। जैसे इस मार्कर पे भी हो सकता है, हमारे ऊपर हो सकता है, पंखे के ऊपर, AC के ऊपर, कैमरे के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, कहीं भी चार्ज आ सकता है ना। तो चार्ज हमेशा बॉडी पे। लेकिन ध्यान रहे बिना मटेरियल के चार्ज नहीं आता है, पहली बात ध्यान रहे।
तो कुल मिला के ऐसा पता चला कि मटेरियल के पास चार्ज होता, हमने कहा हाँ होता है। तो बोला सर चार्ज होता है तो कब पता चलता है? हाँ उसकी एक प्रॉपर्टी है भाई। देखिए मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जब दिखती है किसी मटेरियल पे तब बोलते हैं उसके पास क्या है, चार्ज है। कौन सा प्रॉपर्टी? वही वही फोर्स लगाना, चार्ज प्लस प्लस रिपल्शन प्लस माइनस अट्रैक्शन, ऐसा। तो अब हम देखिए, अब हम इसको वर्ड्स में ले आते हैं, अब हम इसके डिफाइन, अब इसे डिफाइन करते हैं, हम इसको जो है अपना वर्ड्स देते हैं कि भाई कैसे डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द चार्ज। तो चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज बेसिकली क्या है बोलो? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां लिखा हमने बच्चों, चार्ज, इसे लिखा, चार्ज इज द property of matter, property of matter, charge is the property of matter by virtue of which, by virtue of which matter experiences electrical and magnetic effect। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर कोई मटेरियल, कोई मैटर, कोई मास इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो समझिए कि उस मैटर या उस मास पर क्या है, चार्ज है। तो चार्ज किसी मास की एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है या इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। अब सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? वही भाई, वही फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए तब फोर्स लगना, मैग्नेटिक फील्ड में जाए तब फोर्स लगना, वही वही इफेक्ट है। वही अगर वो फील करे, अगर कोई मटेरियल, तो समझ लो चार्ज है। अगर मटेरियल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स फील ना करे तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है। तो चार्ज है या नहीं है उसका फैसला करने के लिए हम लोग इस तरह से सोचेंगे, तब हमें समझ में आएगा किसी बॉडी पे चार्ज है या चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर बच्चों? तो आप बताइए, ये बात जानने के बाद हमें एकदम क्लियर कट समझ में आ गया भाई कि चार्ज किसी बॉडी पे होने का मतलब है वो उस बॉडी की प्रॉपर्टी बता देती है कि चार्ज है या नहीं है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ आता है। कैसे आता है? मास के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो लिखा हमने बच्चा लोग यहां पर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज always associated with, electric charge is always associated with mass, always associated with mass, but mass may or may not associate with charge। मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास अगर है तो चार्ज होगा ही। मतलब चार्ज है तो मास होना कंपलसरी है, मास है तो चार्ज होना कंपलसरी नहीं है। ये नोट पॉइंट यही बात कहता है। चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत और कर ले बच्चों, तो इट इज ऑफ टू नेचर, है ना। तो अगर हम लोग नेचर की बात करें, नेचर ऑफ चार्ज, तो चार्ज के दो नेचर होते हैं बच्चों। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन है? नेगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन है? नेगेटिव चार्ज। चार्ज का दो नेचर है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। इतना तो पता चल ही गया होगा चार्ज के बारे में बच्चों। अच्छा, चार्ज के बारे में एक और बात करें बच्चों, तो देखिए चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो लिखा हमने, इट इज, कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट्स SI unit is, its SI unit is कूलम। इसका SI यूनिट कूलम होता है, इसका सिंबल C है। इसका SI यूनिट कूलम होता है, इसका सिंबल C है। इसकी एक छोटी यूनिट होती है CGS यूनिट, CGS यूनिट इज स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ESU कहते हैं इसे हम लोग, ESU।
स्टैट कूलम एंड 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। सो यह तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमने चार्ज के बारे में समझा दिया। अब ये चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है किसी बॉडी पे, चार्ज का आखिर ओरिजिन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो आगे अगले वीडियो में ये डिस्कस होगा कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, आखिर आता कहाँ से है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चा लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके।